ये कहानी बंगाल के बांकुड़ा जिले के एक छोटे से गांव भैरवपुर की है। ये गांव घने जंगलों और तालाबों से घिरा हुआ था। गांव के बीच एक शब्द बहुत प्रचलित था, कर्ण पिशाचिनी। वे कहते थे कि रात के समय किसी अकेले इंसान के कान में अगर औरत की फुसफुसाहट सुनाई दे तो समझ लो कि मौत सिर पर खड़ी है। लोग बताते थे कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये स्त्री रूपी पिशाचिनी है जो इंसान के कान में मंत्र फूंकती है। जिस दिन कोई उसकी आवाज सुन ले, उसकी 7 दिन के भीतर उसकी दर्दनाक मौत तय है। राघव भैरवपुर गांव का ही रहने वाला था। इसकी उम्र लगभग 30 के आसपास होगी। एक रात की बात है, वो अपने दोस्तों के बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। उनका घर राघव के घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। पार्टी करते करते उन्हें ज्यादा हो गई, जिसके कारण राघव भी देर से घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, बस हवा के थपेड़े और कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। राघव मस्ती से साइकिल चलाते हुए और गाना गाते हुए घर को जा रहा था। अब उसका घर ज्यादा दूर नहीं था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन उसके पीछे तो कोई नहीं था। तभी अचानक उसके कान के बिल्कुल पास किसी की ठंडी सांस टकराई। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फिर पीछे देखा, पर इस बार उसे अंधेरे में बस धुंध और एक भयानक काली छाया दिखाई दी। उसकी हालत पतली हो गई। उसने साइकिल वहीं फेंका और पूरी ताकत से वो अपने घर की ओर भागा और घर में जाकर अपने कमरे में बंद हो गया। लेकिन उस रात डर के मारे उसे नींद नहीं आई। हर थोड़ी देर पर उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती। सिर्फ 7 दिन, 7 रातें और फिर तुम मेरा होगा। अगली सुबह राघव ने अपने पिता को रात की सारी घटना बता दी। उसके पिता गुस्से में बोले, बेटा, ये सब बेकार की बातें मत सोच। गांव की औरतें बच्चों को डराने के लिए कहानियां बनाती हैं। कुछ नहीं होगा तुझे, ये सारी बातें बकवास है। लेकिन उसकी मां का चेहरा पीला सा पड़ गया। वो डरते हुए बोली, बेटा, तूने सच में वो आवाज सुना था? अगर हां तो 7 दिन बाद? तभी राघव हंसकर बोला, मां, ये सब दकियानूसी बातें हैं। मैं पढ़ा लिखा हूं, ये भूत पिशाच कुछ नहीं होता है। मैं तो बस वैसे ही मजाक कर रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर वो बेचैन था। दूसरी रात को जब राघव सो रहा था तो फिर से उसके कानों में वही आवाज आई और इस बार कान के पास कोई जोर से हंसा भी। तू सोचता है मैं झूठ हूं? कोई बात नहीं, तुझे जल्दी ही पता चल जाएगा। तभी राघव जल्दी से उठा और घबराकर उसने खिड़की खोली। उसके घर के सामने अंधेरे में एक औरत खड़ी थी। लंबे खुले बाल, सफेद फटे कपड़े और उसके होठों से खून टपक रहा था। औरत ने अपना सिर झुकाए रखा था। धीरे धीरे पास आई और वो राघव की तरफ सिर उठाकर बोली, बस 5 दिन और। उसे देखकर राघव की जोर की चीख निकली जो पूरे मोहल्ले में गूंज उठी और राघव गिरकर बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव में चर्चा फैल गई कि राघव को कर्ण पिशाचिनी ने देख लिया है। कुछ लोग बोले कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता और कुछ ने कहा अगर पंडित जी विशेष तंत्र मंत्र करें तो शायद वो बच जाए। लेकिन राघव को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तीसरी रात आई। उस रात जब राघव सो रहा था तो अचानक उसके कमरे में घना अंधेरा हो गया। लैंप अपने आप बुझ गया। तभी राघव को लगा जैसे कोई उसके ऊपर सीने पर बैठ गया हो। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसके कान के पास फिर से वही आवाज गूंजी, कुछ दिन और उसके बाद से तेरी हर सांस मेरी होगी। और तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है। वो जोर से चीखना चाहता था पर उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। राघव ने मन ही मन कोई मंत्र बड़बड़ाया और अचानक राघव को सब कुछ ठीक महसूस होने लगा। उसने गहरी सांस ली। तभी खिड़की के बाहर से तेज हवा चली और उसे एक परछाई दिखी, एक औरत जिसकी आंखें जलती लाल अंगारों जैसी थीं। राघव ने जैसे तैसे मंत्र पढ़े जो उसे याद थे। तभी वह परछाई धुंधली होने लगी और हंसती हुई गायब हो गई। सुबह जब राघव उठा तो उसके तकिए पर खून के धब्बे थे। उसने शीशे में देखा तो उसके कान से हल्का सा खून बह रहा था। वो समझ गया
कि अब ये कोई वहम नहीं, कर्ण पिशाचिनी सच में उसके पीछे पड़ गई है। राघव अब हर वक्त डर में जी रहा था। दिन में तो वो खुद को समझा लेता कि शायद सब उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती थीं। रात को अंधेरा होते ही लगता कि कहीं फिर वही फुसफुसाहट न सुनाई दे। गांव के लोग अब उससे दूरी बनाने लगे थे। बच्चे पास आने से डरते, औरतें छुप कर कहती, पिशाचिनी जिस पर सवार हो जाए उसका अंत तय है। ये सब सुनकर राघव के मां की हालत खराब होती जा रही थी। वो गांव के मंदिर के पंडित भास्कर आनंद जी को बुला लाई। पंडित ने राघव को देखा और कहा, बेटा सच बताना, तेरे कान में कौन कौन सी बातें फुसफुसाती है। राघव ने कांपते हुए सब बताया। पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये तो कर्ण पिशाचिनी है और ये हर बार तेरे जीवन शक्ति को चूस रही है। हर रात तेरा एक हिस्सा मर रहा है। यह सुनकर राघव की मां रो पड़ी और बोली, पंडित जी कुछ भी करके इसे बचा लो। पंडित ने गहरी सांस ली और बोला, इसे बचाना आसान नहीं, लेकिन एक उपाय है। उसकी मां बोली, कैसा उपाय? तो पंडित जी ने बताया, जंगल के भीतर एक तांत्रिक साधक है, महेश्वर नाथ, वही कुछ कर सकता है इसका। अगले दिन राघव अपने पिता के साथ जंगल की ओर निकला। यह जंगल गांव वालों के लिए अभिशाप माना जाता था। लोग कहते थे वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग जो कभी वहां गए आज तक लौटे नहीं हैं। लेकिन राघव के पास यही एक उपाय था। जंगल घना और अंधेरे से भरा था। हवा भी अंदर जाकर भारी लग रही थी। पेड़ों पर चमगादड़ लटके थे और पत्तियों के बीच से अजीब सरसराहट होती, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। राघव के कान में अचानक धीमी हंसी गूंजी। तू कहीं भी जा, मैं तुझसे पहले वहां पहुंच जाऊंगी। वो घबराकर पीछे मुड़ा, पर वहां सिर्फ पेड़ों की छाया थी। काफी अंदर जाने के बाद उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली। बाहर धुएं की गंध और राख बिखरी हुई थी। झोपड़ी के सामने एक आदमी बैठा था। लंबी चटाएं, लाल वस्त्र और गले में हड्डियों की माला। यही था महेश्वर नाथ। उन्होंने आंखें बंद की थीं, लेकिन जैसे ही राघव उनके पास पहुंचा वो अचानक बोले, रुक जा वहीं पर, मुझे सब पता है, तेरे कान में वो आ चुकी है। राघव चौंक गया। आपको कैसे पता बाबा? तांत्रिक ने धीमे स्वर में कहा, कर्ण पिशाचिनी कोई साधारण प्रेत नहीं होती है, वो एक श्रापित आत्मा है। 100 साल पहले उसकी मृत्यु धोखे से हुई थी। तब से वो हर उस इंसान को पकड़ लेती है जो अकेले अंधेरे में निकलता है। तेरे कान पर उसका अधिकार हो चुका है। तभी राघव के पिता घबराकर बोले, बाबा इसे बचाने का कोई उपाय है? महेश्वर नाथ ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगे। फिर बोले, उपाय तो है, पर बहुत कठिन है। तुझे 7 रातों तक एक साधना करनी होगी। अगर साधना बीच में टूट गया तो पिशाचिनी तुझे वहीं मार डालेगी। महेश्वर नाथ ने जमीन पर त्रिकोण बनाया और कहा, हर रात तू इस त्रिकोण के भीतर बैठेगा और मैं मंत्र पढ़ूंगा। लेकिन याद रखना, चाहे कैसी भी आवाज आए, चाहे तुझे माँ बाप या किसी और की आवाज ही क्यों ना सुनाई दे, तू त्रिकोण से बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर निकला तो तेरी मौत निश्चित है। राघव ने डरते हुए हामी भर दी। रात होते ही उस जंगल के हिस्से में हवन शुरू हुआ। अग्नि की लपटें उठीं और तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। राघव त्रिकोण में बैठा डर से कांप रहा था। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं और फिर उसके कान के पास वही आवाज गूंजी, राघव बेटा बाहर आजा, मैं तेरी मां हूं। राघव का दिल दहल गया। आवाज हूबहू उसकी मां जैसी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन तभी तांत्रिक चिल्लाया, कान बंद कर ले, ये मायावी स्वर है, बाहर गया तो सब खत्म हो जाएगा। राघव ने अपने कान दबाए और आंखें बंद कर ली। तभी बाहर अंधेरे से एक औरत की परछाई उभरी। वही लंबे बाल, सफेद फटे कपड़े, लाल आंखें। वो जोर से चीखी, तू मेरा है राघव, 7वीं रात को मैं तुझे खींच कर ले जाऊंगी। तभी आग की लपटें अचानक और तेज हो गईं। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार ऊंचे स्वर में किया और वो आकृति धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह होते ही साधना समाप्त हुई। राघव पसीने से लथपथ था, लेकिन जिंदा था। महेश्वर नाथ ने कहा, यह तो बस शुरुआत थी, असली युद्ध 7वीं रात को होगा। अगर तू तब तक टिका रहा तो तभी तेरी मुक्ति है। राघव ने पहली बार महसूस किया कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कर्ण पिशाचिनी का श्राप सच में है। पहली साधना पूरी होने के बाद राघव और उसके पिता
महेश्वर नाथ के पास बैठे थे। राघव ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, ये कर्ण पिशाचिनी कौन है? आखिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? महेश्वर नाथ ने गहरी सांस ली और बोले, उसका नाम था देवयानी। राघव चौंका, देवयानी? हाँ। तांत्रिक बोले, 100 साल पहले इसी गांव भैरवपुर में उसका घर था। वो सुंदर, शिक्षित और विदुषी थी। लोग कहते थे कि उसकी आवाज में जादू था। जब वो बोलती तो हर कोई मोहित हो जाता। देवयानी का प्रेम एक साधारण युवक विक्रम से हुआ था। विक्रम गरीब था लेकिन ईमानदार और निडर। दोनों ने एक दूसरे से वचन लिया था कि किसी भी हाल में हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन गांव का जमींदार रघुनाथ सिंह देवयानी की सुंदरता पर मोहित था। उसने धमकी दी थी कि अगर तूने मुझे ठुकराया तो तेरा विनाश कर दूंगा। लेकिन फिर भी देवयानी ने विक्रम को चुना, रघुनाथ सिंह को नहीं। तो गुस्से में आकर रघुनाथ सिंह ने एक षड्यंत्र रच दिया। एक रात जब विक्रम और देवयानी तालाब के किनारे मिले तो अचानक कुछ गुंडों ने उन पर हमला कर दिया और विक्रम को पीट पीट कर मार डाला गया और देवयानी को पकड़कर पेड़ से बांध दिया गया। लोगों के सामने रघुनाथ सिंह ने उसे डायन कहकर बदनाम किया और अफवाह फैलाया कि ये औरत मंत्र तंत्र जानती है, इसी ने विक्रम को मंत्र तंत्र से मार डाला है, यही विक्रम की मौत की वजह है। गांव के लोगों ने अंधविश्वास में आकर उसे पत्थर मारने लगे। फिर उसके कानों और मुंह में गर्म लोहे की छड़ें डाल दी ताकि उसकी जादुई आवाज खत्म हो जाए। इस अत्याचार से वो तड़प तड़प कर मर गई। मरते समय देवयानी ने आकाश की ओर देखकर चिल्लाया, तुम सब ने मेरे विक्रम को मारा, मेरे कान जलाए, मेरी आवाज छीनी। मैं वापस आऊंगी और तुम्हारे हर बच्चे के कान में बसूंगी और जिसे मेरी आवाज सुनाई देगी उसकी मौत तय होगी। उसकी चीख गांव और जंगल में गूंज उठी। कहते हैं उसी दिन से उसकी आत्मा कर्ण पिशाचिनी बनकर भटक रही है। महेश्वर नाथ बोले, देवयानी साधारण आत्मा नहीं है। उसकी मृत्यु घोर पीड़ा और विश्वासघात में हुई थी। ऐसी आत्माएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। वो अपने कानों का श्राप हर इंसान पर डालती है। इसीलिए लोग कहते हैं जो उसकी फुसफुसाहट सुन ले वो बच नहीं सकता। राघव जब पिता कांपते हुए बोले, बाबा, तो क्या मेरा बेटा भी नहीं बचेगा? तब महेश्वर नाथ ने धीरे से कहा, बच सकता है, लेकिन इसके लिए राघव को उसकी आत्मा का सामना करना होगा। श्राप वहीं टूटेगा जहां वो मरी थी, तालाब के किनारे उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे। ये सुनकर राघव का चेहरा पीला पड़ गया। वो जानता था कि तालाब का वो हिस्सा बहुत खतरनाक है। गांव के लोग आज भी नहीं जाते। कहते हैं कि रात को वहां से अजीब चीखें और फुसफुसाहट सुनाई देती है। लेकिन राघव मजबूर था, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। महेश्वर नाथ ने कहा, तेरी दूसरी साधना वहीं उस पीपल के पेड़ के पास करनी होगी और याद रख, अगली रात और भी भयानक होगी। वो तुझे अपने विक्रम का रूप दिखाकर बुलाएगी या किसी भी तरीके से तुझे भटकाने की कोशिश करेगी। अगर तू धोखा खा गया तो तेरी आत्मा हमेशा के लिए उसी के साथ बन जाएगी। तो जो करना संभल कर करना। राघव ने डरते हुए हामी भरी। रात ढल रही थी। राघव तालाब की ओर निकल पड़ा। वो पहुंचा, उसने देखा कि तालाब के किनारे चांदनी में पीपल का पेड़ हिल रहा था। वहीं उसकी दूसरी साधना शुरू होने वाली थी और वहीं उसका सामना सीधा कर्ण पिशाचिनी से तो होना तय था। रात ढल चुकी थी। आसमान में आधा चांद बादलों से ढका हुआ था। तालाब बिल्कुल शांत पड़ा था, लेकिन उसकी सतह पर उठती लहरें ऐसे लग रही थीं जैसे कोई भीतर से उसे हिला रहा हो। पीपल का विशाल पेड़ अंधेरे में और भी भयानक प्रतीत हो रहा था। उसकी जटाएं जमीन तक लटक कर हवा में झूल रही थी। राघव, महेश्वर नाथ और उसके पिता तीनों वहां पहुंचे। तांत्रिक ने फिर से पेड़ के नीचे त्रिकोण बनाकर उसके बीच राघव को बैठा दिया और दीपक जलाया गया और हवन कुंड से धुआं उठने लगा। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, तालाब की सतह उभरने लगी और कहीं से किसी आदमी की करुणा भरी आवाज गूंजी, राघव, मैं विक्रम हूं, तुझे बचाने आया हूं इस पिशाचिनी से। राघव, चल मेरे साथ। यह सुनकर राघव का दिल कांप उठा। उसने आंखें उठाकर देखा तो तालाब के किनारे एक आदमी खड़ा था।
साधारण कपड़ों में, घायल चेहरा, आंखों में दर्द था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे गांव की कहानियों में विक्रम का वर्णन मिलता था। मैं तुझे इस पिशाचिनी से बचाऊंगा, बस बाहर आ जा, उसने कहा। राघव की आंखें नम हो गई। उसे सच लगा कि कोई मदद करने आया है, लेकिन तभी महेश्वर नाथ गरजे, राघव, ये छल है, बाहर गया तो तेरा अंत तय है। राघव ने आंखें बंद कर ली, लेकिन कान के पास विक्रम की आवाज और तेज हो गई। तू मेरी देवयानी को नहीं जानता, उसने मुझे खोया है, इसलिए तेरे जरिए मुझे बुला रही है। बाहर आ, वरना तू भी मर जाएगा। राघव का दिल कह रहा था बाहर भाग जाए, लेकिन तांत्रिक के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे कि कभी बाहर मत जाना। अचानक तालाब से जोर का उफान आया और पानी के बीच से एक औरत निकल पड़ी। लंबे भीगे बाल, सफेद कपड़े भीग कर शरीर से चिपक गए, आंखों में लाल चमक और होठों से खून टपक रहा था। वो हंसते हुए बोली, राघव, तुम मेरे हो, तुम्हारे कान अब मेरे हैं और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा शरीर मेरा हो जाएगा। उसने दोनों हाथ फैलाए और त्रिकोण की ओर बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसके कदम त्रिकोण के पास पहुंचे, आग की जोरदार लपटें उठी और उसका रास्ता रोक लिया। वो चीख उठी, ये आग मुझे नहीं रोक सकती। वो अचानक विक्रम का रूप लेकर फिर बोली, राघव, ये साधु तुझे धोखा दे रहा है। अगर तू सच में बचना चाहता है तो मेरे पास आ। राघव गंभीर हो गया। उसे लगा शायद यही सच है। वो उठने ही वाला था, लेकिन तभी महेश्वर नाथ ने अपनी कमर से राख की थैली निकाली और जोर से हवा में फेंक दी। राख पीपल के पेड़ पर जाकर गिरी और तुरंत एक भयानक चीख गूंजी। पिशाचिनी का असली रूप सामने आया। झुलसे कान, फटे कपड़े, टेढ़ा मुंह और अंगार जैसी आंखें। वो विकृत स्वर में चीख उठी, तूने मुझे धोखा दिया विक्रम, अब ये लड़का मेरी जगह लेगा। अचानक राघव को लगा कि उसके कान से कुछ गर्म तरल बह रहा है। उसने छूकर देखा तो वो खून था। पिशाचिनी की उंगलियां लंबी होकर हवा में फैल गई और सीधी राघव की ओर बढ़ी। त्रिकोण की आग अचानक धीमी पड़ने लगी। महेश्वर नाथ भी पसीना पसीना हो गए और बोले, राघव, हिम्मत रख, मंत्र दोहराता रह, कुछ नहीं होगा तुझे। राघव कांपते हुए मंत्र बोलने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द निकलते ही आग फिर से तेज हो गई। पिशाचिनी चीखती हुई पीछे हट गई और धुएं में बदलकर तालाब में समा गई। सुबह होते ही वातावरण शांत हो गया। तालाब फिर सामान्य लगने लगा। महेश्वर नाथ ने भारी स्वर में कहा, राघव, आज तूने दूसरी साधना पूरी कर ली, लेकिन अब वो और भी क्रोधित हो चुकी है। तीसरी रात को वो तुझे अपने साथ खींचने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन तुझे डटे रहना है। राघव ने कांपते हुए सिर हिलाया। उसके कान से अभी भी खून रिस रहा था और उसे लग रहा था कि जैसे कोई भीतर से उसकी आत्मा को खींच रहा है। दूसरी साधना के बाद से राघव की हालत और भी खराब होने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे आ गए। वो अक्सर खाली आंखों से घूरता रहता और अचानक चीख उठता, मत बोलो, मेरे कान में मत बोलो। उसके कान से रोज हल्का हल्का खून बहता रहता। गांव वाले अब उसके पास आना बंद कर चुके थे। लोग कहते थे यह अब इंसान नहीं रहा, पिशाचिनी का दास बन चुका है। तीसरी रात अभी आई भी नहीं थी, लेकिन गांव में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांव के तालाब में मछलियां अचानक मरकर सतह पर तैरने लगीं। बैल बकरियों की गर्दन पर लाल निशान मिले, जैसे किसी ने नाखून से नोचा हो। औरतों को रात में किसी के रोने और फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब पास के घर में सो रही एक औरत ने अचानक चीख मार दी। लोग दौड़े तो देखा उसके कान से खून बह रहा था और वो बेहोश हो चुकी थी। जब वो होश में आई तो बार बार एक ही शब्द बोल रही थी, देवयानी, देवयानी। पूरा गांव डर के साए में डूब गया। लोगों ने पंचायत बुलाई और कहा, इसका कारण सिर्फ राघव है। पिशाचिनी उसी के कारण जागी है। इसे गांव से बाहर निकालो, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। राघव के पिता हाथ जोड़कर रो पड़े, कृपा करो, मेरा बेटा निर्दोष है, ये श्राप है जो उसे झेलना पड़ रहा है। लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे। कुछ तो कहने लगे, इसे मार दो, तभी पिशाचिनी शांत होगी। तभी महेश्वर नाथ ने बीच में आकर कहा, राघव को छूने की हिम्मत किसी ने की तो उसका अंजाम वही होगा जो उस पिशाचिनी का है।
तुम सब डर रहे हो, लेकिन समझ लो, अगर राघव नहीं लड़ा तो वो पिशाचिनी पूरे गांव को निगल जाएगी। सभी गांव वाले चुप हो गए। सबकी नजरें अब राघव पर थी। महेश्वर नाथ ने कहा कि तीसरी साधना गांव के बीच बने पुराने शिव मंदिर में होगी, वहीं जहां दिव्यानी को कभी डायन कहकर लोगों ने पत्थर मारे थे। रात गहराते ही गांव के चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुत्ते तक भौंकना बंद कर चुके थे। मंदिर की टूटी फूटी दीवारों पर चांदनी पड़ रही थी। राघव त्रिकोण के बीच बैठा कांप रहा था। मंत्रोच्चार शुरू हुआ और दीपक जलाए गए। अचानक मंदिर की छत से काले कौवे झुंड में उतरे और चीखने लगे। हवा इतनी तेज हुई कि दीपक एक एक करके बुझने लगे। फिर धीरे धीरे मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और एक भयानक आवाज गूंजी, तुम सब ने मुझे मारा था, अब मैं तुम्हारे बच्चों को निगल जाऊंगी। गांव के लोग जो मंदिर के बाहर खड़े थे अचानक चीखने लगे। कई औरतों के कान से खून बहने लगा। बच्चे जोर जोर से रोने लगे। राघव के सामने पिशाचनी प्रकट हुई। वो अब और भी भयावह दिख रही थी। उसके कान झुलस कर पूरी तरह काले हो चुके थे। चेहरा विकृत और लंबी जीभ खून से लथपथ होकर लटक रही थी। वो हंसते हुए बोली, लगा ले जीतन, जोर लगाना है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही वो अचानक इतनी तेज गति से झपटी कि आग का त्रिकोण भी कांप उठा। उसके हाथ बढ़े और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर सिर्फ राघव, उसके पिता महेश्वर नाथ और वो पिशाचिनी रह गए। वो हवा में तैर रही थी और उसके चारों ओर सैकड़ों फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे 100 औरतें एक साथ बोल रही हों, मेरे पास लौट आ राघव, चल मेरे साथ। राघव ने दोनों कान पकड़ लिए और जोर से चीख पड़ा। महेश्वर नाथ ने पूरा जोर लगाकर मंत्र पढ़ा और राख मंदिर में फेंकी और मंदिर के अंदर आग का गोल घेरा बन गया। आग उसके शरीर को पकड़ रही थी। तभी वो भयानक चीख मारते हुए पीछे हटी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। गांव वाले सहमे हुए अंदर आए और देखा कि राघव बेहोश पड़ा था। उसके कान से अब भी खून बह रहा था, लेकिन वो जिंदा था। महेश्वर नाथ ने गंभीर स्वर में कहा, ये तो बस शुरुआत है। उसकी शक्ति हर रात बढ़ रही है। अगर 7वीं रात तक हम उसे बांध न सके तो ये पिशाचिनी पूरे गांव को भस्म कर देगी। गांव वाले अब और भी डर गए, लेकिन सब जानते थे कि अब राघव ही उनका एकमात्र सहारा है। तीसरी साधना के बाद गांव वालों को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन भय का साया अब और गहरा हो चुका था। हर घर के दरवाजे पर नींबू, मिर्च, लाल धागा और कपड़े में राख बंधी हुई थी। लोग रात को घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। बच्चे रो रो कर अपने माता पिता से कहते, माँ, कान में कोई धीरे धीरे बोलता है। औरतें डर से जागती और महसूस करती कि कोई उनके कानों में सांस ले रहा है। गांव पूरा का पूरा श्राप के शिकंजे में था। महेश्वर नाथ ने राघव को अकेले में बुलाया और कहा, सुन बेटा, पिशाचिनी को हराना है तो उसका ठिकाना ढूंढना होगा। उसका असली वास यहीं जंगल में कहीं है। वहीं जाकर हमें साधना करनी होगी, वरना 7वीं रात तक हम में से कोई नहीं बचेगा। राघव ने कांपते हुए पूछा, बाबा, वो ठिकाना कैसा और कहां होगा? तांत्रिक ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। फिर बोले, तालाब के पार घने जंगल के बीच एक खंडहर है। वहीं उस दिन दिव्यानी को जलाया गया था। उस जगह की राख और उसकी आत्मा अब भी वहीं बंधी है। हमें वहीं जाकर साधना करनी होगी। अगली दोपहर राघव और तांत्रिक जंगल में निकले। रास्ता सुनसान और अजीब सा था। पेड़ों से लगातार सूखी पत्तियां गिर रही थीं और हर कदम पर लग रहा था कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक राघव को अपने कान के पास फिर से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मत जा, वहां मौत है। वहां चला गया तो तेरी मौत तय है। वो रुक गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन तांत्रिक ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कभी मत सुनना उनकी बातों को, ये सब छल है। कुछ दूर और अंदर जाने पर उन्हें घने जंगल के बीच एक टूटी फूटी हवेली दिखी। दीवारें आधी गिरी हुई, खिड़कियां टूटी हुई और चारों ओर जंगली बेलें फैली हुई थीं। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, मानो कोई सांस ले रहा हो। महेश्वर नाथ ने धीरे से कहा, यही है उसका ठिकाना। जैसे ही वो अंदर गए, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में किसी औरत की कराह सुनाई दी, मुझे क्यों मारा, क्यों जलाया उन्होंने?
अचानक हवेली की दीवारों पर अजीब छवियां उभर आईं। लोग पत्थर मारते हुए दिखाई दिए, औरत को पेड़ से बांधते हुए। देवयानी चीख रही थी और उसके कान और मुंह में जलती हुई छड़ें घुसाई जा रही थीं। राघव ने चीख मारकर आंखें बंद कर लीं। महेश्वर नाथ ने कहा, यह उसी के आखिरी क्षण है, यह ठिकाना उसी श्राप से जीवित है। अचानक हवा और तेज हो गई। हवेली की छत से धूल और राख गिरने लगी। फिर देवयानी का भयानक रूप सामने आ गया। लंबे काले बाल, झुलसे कान, जलते हुए लाल नेत्र। वो दीवार पर चढ़ते हुए सीधे छत से उल्टी लटक गई और उल्टा सिर करके बोली, राघव, तुम मेरे विक्रम का पुनर्जन्म हो, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकता। उसके शब्द राघव के कान में हथौड़े की तरह लगे। उसके कान से खून की धारा बहने लगी। महेश्वर नाथ ने तुरंत मंत्रोच्चार शुरू कर दिया और जमीन पर लाल सिंदूर से एक बड़ा चक्र बना दिया। उन्होंने राघव को उसके बीच खड़ा कर दिया। पिशाचिनी चीखती हुई उस पर झपटी, लेकिन जैसे ही वो चक्र के पास पहुंची, उसके शरीर में आग लग गई। वो जलने लगी। वो गुस्से में तड़प कर बोली, तू नहीं बचेगा, 7वीं रात को तेरे कान मेरा मुंह बनेंगे। और वो राख बनकर गायब हो गई। उसके गायब होते ही हवेली के फर्श पर एक पुरानी धातु की पेटी उभरी। तांत्रिक ने उसे उठाकर खोला। अंदर एक जली हुई सोने की कान की बाली पड़ी थी। महेश्वर नाथ बोले, यही उसकी आत्मा का बंधन है। जब तक इसे मुक्त नहीं किया जाएगा, वो आत्मा चैन नहीं पाएगी। राघव ने कांपते हुए पूछा, तो बाबा, क्या हमें इसे नष्ट करना होगा? महेश्वर नाथ ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं बेटा, इसे नष्ट करना असंभव है। इसे शांति दिलाना होगा, और वो तभी संभव है जब तू उसकी आत्मा से सीधा संवाद करेगा। हवेली से लौटने के बाद गांव में खौफ और बढ़ गया। गायें अचानक रात को चिल्लाने लगतीं। कुत्ते खाली अंधेरे में भौंकते रहते। कुछ लोग कहते कि उन्होंने रात को खेतों में एक औरत को घूमते देखा, लंबे बाल जमीन पर घिसटते हुए और कान से आग निकलती हुई। हर कोई समझ चुका था कि अंतिम रात अब दूर नहीं। महेश्वर नाथ ने राघव को बुलाया और कहा, बेटा, अब समय आ गया है। 7वीं रात को तुझे स्वयं पिशाचिनी से बात करनी होगी। अगर तू डगमगाया तो वो तेरे कान को अपना घर बना लेगी, और अगर जीत गया तो उसका श्राप टूट जाएगा। राघव घबराया और बोला, लेकिन बाबा, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो? क्या होगा आगे? क्या राघव बचा पाएगा खुद को उस पिशाचिनी से? जानने के लिए देखें इस कहानी का पार्ट 2 द स्टोरी टाइम पर, और कमेंट करें पार्ट 2।